नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और एफआईआईज का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, जो कि उनकी बेरिश पोजीशंस हैं, उनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 17,400 के आसपास था। हमारे जो लास्ट वीडियो हमने एनालिसिस की थी इस वीडियो के अंदर, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर ऊपर भी आया, जो कि डेट कैट बाउंस बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट अगर आता है, तो यहाँ पर मार्केट 17,400 को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17,400 के ऊपर जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर एफआईआईज जो हैं वो बेयरिश होकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं फटाफट से कि क्या पोजीशंस अभी हैं डाटा पॉइंट्स की और क्या मार्केट बोलता है। मार्केट ओवरसोल्ड था, इसलिए डेट कैट बाउंस आया, और वो ऑब्वियस था। डेट कैट बाउंस जो है, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तब आता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। जैसा हमारे को एक्सपेक्टेशन थी वैसे वैसे मार्केट ने किया। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो हम फाइनली चेक कर लेते हैं इस वक्त कि चार्ट्स क्या बोलते हैं। तो चार्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों। ये चार्ट जो है, सिंपल एक ही चीज थी यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था वो था 17,200 के ऊपर, जो कि ये आपको लाइन दिख रही है। मार्केट ने इसको क्रॉस किया है और अब मार्केट को जो अगला रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 17,480 के आसपास। कहाँ मिलेगा? 17,480 के आसपास। लेकिन दोस्तों, देखना पड़ेगा हमको डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि क्या यहाँ तक मार्केट पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए हमको डाटा पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा डेट कैट बाउंस यहाँ पर जो कंसोलिडेशन के बाद आना था, मार्केट ओवरसोल्ड थी, वो आ रहा है। और ये डेट कैट बाउंस कब तक सस्टेन करेगा वो भी हम देखेंगे डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो चलो फटाफट से चलते हैं हम डाटा पॉइंट्स के फाइल के ऊपर। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन जो है वो अभी भी मार्केट ठीक है, मतलब एक कहते हैं ना कि कभी डेट कैट बाउंस चालू हुआ है, तो वो अभी डेट कैट बाउंस कितना बढ़ेगा वो हमें देखना होगा। तो प्राइलेशन के बेसिस के ऊपर हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक डेट कैट बाउंस है, ये एक रिलीफ रैली नहीं है। और ये डेट कैट बाउंस कितना होगा वो हमें डाटा पॉइंट से हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से चलते हैं हम अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स आपके सामने हैं, जो कि यहाँ पर है मार्केट हेल्थ रिपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स पोजीशंस कवर की गई हैं, और शॉर्ट पोजीशंस कवर होने की वजह से मार्केट को ऊपर लेके आया गया है। टोटल मिला के 500 पॉइंट का जो रैली अपसाइड वाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जो लॉजिक है 500 पॉइंट का वो काम कर रहा है अभी भी। तो अब यहाँ पर पुट कॉल रेशियो है वो इंक्रीज किया है, कुछ पुट राइटिंग पोजीशंस ऐड की गई हैं मार्केट को बेनिफिट, मतलब जो ये डेट कैट बाउंस है उसका बेनिफिट लेने के लिए। एफआईआईस ने भी थोड़ी बहुत पोजीशंस अभी क्लोज की हैं, शॉर्ट पोजीशंस, जिसकी चर्चा अभी हम आगे जाके वीडियो में करेंगे। तो ओवरऑल जो ये जो क्या कहते हैं डाटा है, ये बता रहा है कि मार्केट जो है शॉर्ट पोजीशंस कवर करने की वजह से ऊपर गई है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली आई है मार्केट के अंदर। कोई नई पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई है, याद रखना है इस बात को। तो शॉर्ट कवरिंग रैली कब तक सस्टेन करेगी? केवल जब तक सस्टेन करेगी जब तक मार्केट के अंदर शॉर्ट कवर होंगे। कोई नई पोजीशंस नहीं बन रही है, इस बात का याद रखना, ख्याल रखना। ठीक है? तो इसलिए मैं इसको डेट कैट बाउंस बोल रहा हूँ। अगर मार्केट के अंदर नई पोजीशंस बनती हैं तभी जाके वो एक लंबा सस्टेन करता है मूव। अगर पोजीशंस कवर करने की वजह से मूव आ रहा है तो वो एक लंबा मूव नहीं होता है, इस बात का याद रखना। ये आपके लिए एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीखने वाली बात है। तो दोस्तों, ये है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग कब तक सस्टेन करेगा अपने को नहीं पता, पर हाँ, जो मूव आया था वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया था, ये हमने देख लिया। बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर्स हैं वो उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए, कॉल राइटिंग की पोजीशंस कवर कर ली हैं। ठीक है? क्योंकि आपको बताया गया था अभी कि भाई शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर गई है। तो ठीक है, प्रोप्राइटर्स ने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस कवर कर ली हैं, तो उसे शॉर्ट कवरिंग ही कहते हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग एक शॉर्ट पोजीशंस होती हैं। एफआईआईज ने भी अपनी फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की दोनों की पोजीशंस कवर की हैं। लेकिन ओवरऑल अभी भी एफआईआईज 2 लाख की पोजीशंस में हैं, बियरिश है। और हम देखेंगे उनकी नेट पोजीशंस अभी क्या है, आगे जाके देखेंगे। पर हाँ, कुछ तो कवर की हैं एफआईआईज ने भी। मार्केट ओवरसोल्ड होता है जब, तो वहां पर ये सीन होता ही होता है कि कुछ पोजीशंस कवर करके मार्केट को ऊपर लेके आया जाता है। ठीक है? तो प्रोप्राइटर्स शॉर्ट कवर कर रहे हैं, एफआईआईज शॉर्ट कवर कर रहे हैं, कोई नई पोजीशन नहीं बन रही है, याद रखना। डीआईआईज अपनी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज कर रहे हैं,
ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि बढ़ती हुई मार्केट के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज करते हैं और गिरती हुई मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स अब बेयरिश हो गए हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब बेयरिश पोजीशंस क्रिएट की हैं। वो भी कौन सी की हैं हम देखेंगे। तो रिटेल ट्रेडर्स ने जो बेयरिश पोजीशंस क्रिएट की हैं वो की हैं अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस। तो ये बहुत हैवीली कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं ऑप्शंस के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बेयरिश हैं, इसीलिए वजह से एफआईआईज को भी अपनी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज करनी पड़ी। ठीक है, प्रॉफिट में क्लोज करनी पड़ी क्योंकि ये शॉर्ट्स बैठे हुए थे एफआईआईज लोग, और क्योंकि शॉर्ट हो रहे थे, बेयरिश हो रहे थे एफआईआईज, सॉरी रिटेल ट्रेडर्स, इसीलिए इनके अपोजिट ही पोजीशन बनेंगी। तो यहाँ पर एफआईआईज को भी मजबूरन होकर यहाँ पर कुछ पोजीशन शॉर्ट कवर करनी पड़ी प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा है वो अब आपके सामने है। रिटेल ट्रेडर बेयरिश है, एफआईआईज यहाँ पर शॉर्ट कवर करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ऐसे ही प्रोप्राइटर भी ऊपर लेके जा रहा है। तो ये डाटा आपके सामने ही है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबने अपनी अब जो हैवी पोजीशंस यहाँ पर थी, एक नोट डाउन करने वाली बात है, सबकी पोजीशंस अब लाइट हो गई हैं। मतलब इन 1 से 1.5 लाख के आसपास सबकी पोजीशंस हो गई हैं। तो यहाँ पर पोजीशंस हमेशा हर वक्त हर डिपार्टमेंट में, यानी कि ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में हर प्लेयर ने क्लोज की है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई है। बात करते हैं आगे, ट्रैकर की बात करें तो यहाँ पर अब एफआईआईज जो थे उन्होंने 17,400 के आसपास जो है उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस था शॉर्ट पोजीशंस का। ठीक है, और उन लोगों ने अब जो है आज के दिन तकरीबन तकरीबन 30,000 के आसपास उन्होंने पोजीशंस क्लोज की हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं कि 30,000 ये पोजीशन जो क्लोज की हैं, ये जो पोजीशंस 23rd को बनाई गई थी, 23rd को बनाई गई थी, ये लेवल था जब बनाई गई थी 17,600 या 17,700 के आसपास ये पोजीशंस बिल्ड की गई थी। ठीक है, ये 23rd वाली जो पोजीशंस हैं इनको क्लोज किया गया है प्रॉफिट के अंदर। जो शॉर्ट पोजीशंस बनाने का लेवल था 17,600 के आसपास था, इन्होंने अपनी पोजीशंस आज क्लोज कर दी 17,150 के आसपास। तो ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट में ही आज निकले हैं। अब क्योंकि इनकी पोजीशंस थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी ओवरऑल पोजीशंस जो है वो 70,000 के आसपास हैं। तो क्योंकि पोजीशंस इन्होंने क्लोज की हैं, इसीलिए इनका एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो कि अब एवरेज सेलिंग प्राइस इनका है वो है 17,550 के आसपास। ठीक है, पर हाँ याद रखना, ये मार्केट के अंदर कोई भी हैवी बुलिश पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर केवल 5,000 बुलिश पोजीशंस ऐड की गई हैं, जो कि 17,150 के आसपास है। तो यानी कि अब याद रखना इस बात को कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करके ही मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनी। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली आएगी तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ी रिलीफ रैली आनी होती है तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बन रही हैं। आपको मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ अपने डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। होता क्या है, मार्केट में एक एवरेज सेलिंग प्राइस जो है इक्विटी को बेचने के लिए वो लोग डिसाइड करके रखते हैं एफआईआईज, समझ गए। अब एफआईआईज का जो एवरेज सेलिंग प्राइस चल रहा है वो भी अक्टूबर से, जो अभी लास्ट अक्टूबर गया है, 1 साल हो चुकी है, उस एवरेज सेलिंग प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको दिखेगा 17,500 से लेके और 17,700 के बीच में उनका एवरेज सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है पिछले 1 साल का। जहां पर जिस लेवल के आसपास आने के बाद उन लोगों ने अपनी इक्विटी को बेचा है। ठीक है, तो इक्विटी सेल करने के लिए, और क्योंकि देखिए होता क्या है, इस लेवल के आसपास से अगर वो माल बेचते हैं ना तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस, इक्विटी को प्रॉफिट बुक करने का प्राइस एक अच्छा खासा एवरेज प्राइस मिलेगा। और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अभी भी बरकरार है। ठीक है, जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में एग्जिट दिलवाने के लिए एफआईआईज को सफिशिएंट है पिछले 1 साल के अंदर, जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं बहुत ज्यादा पैसा पंप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जब तक वो पैसा पंप करते रहेंगे लिक्विडिटी बरकरार रहेगी, और जिसकी वजह से एफआईआईज को एग्जिट करने में इक्विटी के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे भाई इक्विटी में तो बाय किया है, तो दोस्तों 1 या 2 दिन की बाय से, ठीक है, आप होता क्या है, 1 या 2 दिन की बाय से आप इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते कि एफआईआईज बाइंग मोड के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये केवल छलावा है और कुछ नहीं है। तो मेरा जो एनालिसिस, जो मेरा खुद का एनालिसिस कहता है कि वो इस लेवल के आसपास 17,500 17,700 तक के लेवल के आसपास, जहां जहां पर उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है, किसका, इक्विटी को प्रॉफिट बुक करने का,
ठीक है, वो यहाँ तक आराम से मार्केट को अगर चाहें तो लेके आ सकते हैं। और उनका इसी लेवल के आसपास जो है फ्यूचर्स का भी क्या कहते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि ये उनके लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उनको हायर लेवल्स के ऊपर बायर्स इजीली मिल जाते हैं, और लोअर लेवल्स के ऊपर उनको इक्विटी बेचने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसी वजह से वो शॉर्ट पोजीशंस कवर करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक हाथ में फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दूसरे हाथ में जो उनको इक्विटी बेचना होता है वो इक्विटी भी वो बेच पाते हैं। ठीक है, तो समझिए इस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर आप एनालिसिस कर पाओगे, पिछले पिछले एक साल के डाटा को अगर देखोगे, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएंगी। तो मेरा व्यू यही है कि अगर वो मार्केट को डाउनवर्ड्स के ऊपर लेके आ रहे हैं पोजीशंस कवर करने के बाद, तो दोस्तों वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो फिर दोबारा से इक्विटी को बेचेंगे। उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर है। तो देखेंगे आगे जाके हम, जैसे मार्केट यहाँ तक आता है, अगर आता भी है या नहीं आता वो देखी जाएगी। लेकिन हाँ, वो एक इनका प्लान जो है पूरा का पूरा ये चीज कंफर्म है। अब आपको होगा ये कैसे आप कह सकते हो, इसको भी समझ लीजिए। अगर दोस्तों सच में ही वो लोग क्या कहते हैं मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को? मेरा सवाल जो है ये है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर शॉर्ट पोजीशंस कवर ही करनी थी, तो जो उनको 16,800 का लेवल दिख रहा था, वहां पर क्यों नहीं कवर की? ये भी एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो मेरे जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब तक आपको ये दोनों सिनारियो, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हुई नहीं दिखेंगी, जो कि लॉन्ग पोजीशंस बनना वो भी लोअर लेवल्स पे बहुत जरूरी है हैवीली, अगर मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो। ठीक है, जो कि अभी नहीं दिख रहा। दूसरी चीज, जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था वो लोअर लेवल्स पे ही हो सकता है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट ही बुक करते हैं, तो वो जबरदस्ती जो है अपने प्रॉफिट को या फिर अपनी पोजीशंस को 17,500 17,300 के आसपास क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे के लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे ही जाएंगे अपनी पोजीशंस का प्रॉफिट करने के लिए, जो कि फ्यूचर्स का है। तो इसलिए ये जो अपसाइड आ रही है ना, ये केवल एक फेक है मेरे हिसाब से, और ये डेड कैट बाउंस है, बिकॉज मार्केट ओवर सोल्ड है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, और मैंने आपको इसके पीछे के लॉजिक भी समझा दिए हैं। एक लॉजिक और मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि जब जब मार्केट ये ऊपर जाता है, देखिए जब जब मार्केट ये ऊपर जाता है ना, तब तब मार्केट का वॉल्यूम काफी कम होता है। याद रखना इस चीज को, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 4 तारीख को मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम देखिए प्रीवियस डे से काफी कम है। तो ये एक और साइन है कि मार्केट के अंदर जो अपसाइड रैली है ये केवल और केवल एक फेक रैली है, और ये डेड कैट बाउंस ओवरसोल्ड मार्केट की वजह से रैली है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैंने आपको हर तरीके से एनालिसिस करके दिखा दिया है। लेकिन इसमें फायदा किसका? इसमें फायदा एफआईआईज का ही है, याद रखना इस बात को। तो ये मैं आपको प्रूव कर दिया इस चीज को कि भाई यहाँ पर ये जो अपसाइड रैली है ये केवल एक डेड कैट बाउंस रैली है, और इस चीज को आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने इस चीज को आपको टेक्निकली और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सिनारियो है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब 17,550 के आसपास वो शॉर्ट बैठे हैं, तो जब वहां तक मार्केट को लेके आएंगे ना, अगर चाहें तो लेके आ सकते हैं, तो वहां पर भी वो शॉर्ट में पोजीशंस क्लोज, मतलब शॉर्ट पोजीशंस में वो प्रॉफिट में ही रहेंगे, वो लॉस में नहीं जाएंगे। एफआईआई का मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं फटाफट से, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं ऑप्शंस की पोजीशंस जो वो कैरी करके गए हैं। पुट राइटिंग कैरी करी है एफआईआई ने और प्रोप्राइटर्स ने, और इन्होंने हैवी पुट बाइंग कैरी की है। ठीक है, रिटेलर ने। तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब अब मंडे को, या फिर सॉरी एक्सपायरी डे वाले दिन इनका भी मतलब पुट बाइंग जो है वो, अब आप समझ लो ना, पुट बाइंग जो है वो एक्सपायरी डे वाले दिन प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगेन दीज पीपल ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, मतलब क्या बोलूं मैं इनके बारे में, फिर अगेन दे विल इनकर देयर लॉसेस इन द पुट बाइंग पोजीशंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, पुट सेलिंग की है बड़े प्लेयर्स ने। पुट सेलिंग जो यहाँ पे दिख रही है हैवी 17,000 कहाँ पे दिख रही है देख लेते हैं। हाँ, तो हैवी जो पुट सेलिंग दिख रही है इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, और हैवी पुट राइटिंग भी की गई है। तो 17,200 के ऊपर जो है वो पुट राइटिंग की गई है, किसके द्वारा? एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया, बहुत इजीली समझ में आ गया। ये कवर करनी है उन्होंने पोजीशंस प्रॉफिट में, मतलब कॉल राइटिंग कवर की है ना उन्होंने, ये बड़े प्लेयर्स ने ही की है। ठीक है, पुट राइटिंग के अंदर वो बैठे हुए हैं। और ये जो पुट बाइंग की गई है, पुट बाइंग जो है ना वो आपकी हुई है इधर, कहाँ पर? ये 17,000 के ऊपर पुट बाइंग
चालू है किसकी, रिटेलर्स की। तो डेफिनेटली जो प्रीमियम है वो अब ऑलरेडी काफी लॉस में है और ये शायद जीरो ही हो जाएगा इस हफ्ते की एक्सपायरी के अंदर। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश ही है, और लेकिन रेसिस्टेंस जो है ऑप्शन चेन के ऊपर अब जो मिलेगा वो एक ही लेवल पे मिलेगा, 17,500 और 17,400 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल ऑप्शन चेन भी इस वक्त बुलिश है। तो ओवरऑल ये जो व्यू है वो अभी यही कहता है कि 17,400 17,500 तक मार्केट इजीली जा सकता है। वहां तक मार्केट में अगर आती है मार्केट तो एफआईएस का ही इसमें बेनिफिट होगा। वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको बहुत सारे मैंने लॉजिक समझाए, आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो भी अब रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर जो रेसिस्टेंस इसलिए मिलेगा वो मिलेगा 39,800 के आसपास। ठीक है, कहाँ मिलेगा, 39,800 के आसपास। और फाइनल जो रेसिस्टेंस है हाँ यही है। ठीक है, 39,800 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, जो कि ये वाला मूविंग एवरेज भी आ ही रहा है, लेवल वाइज भी आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल वाइज भी है और ये मूविंग एवरेज वाइज भी है। ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और आपका निफ्टी के अंदर जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 17,500 का रहेगा। ठीक है, रेसिस्टेंस के आसपास मैं पर्सनली लॉन्ग नहीं होऊंगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ये मेरा व्यू है। ठीक है, बाकी जो करंट मार्केट का व्यू, चलती मार्केट का व्यू रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जो है ओरिजिनल ज्वाइन कीजिएगा, फेक चैनल भी हैं बहुत सारे जिस इस टाइप के, इनको मत ज्वाइन कीजिएगा, ये फेक चैनल है। ओरिजिनल का जो नाम है वो अभी जो है वो ये नाम है ओरिजिनल का, ओरिजिनल चैनल है ललित शर्मा NISM के नाम से। और इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को लिंक को यूज कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये था एनालिसिस, और मैं अपना व्यू बता चुका हूं कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है रेसिस्टेंस के आसपास तो मैं लॉन्ग बिल्डअप या फिर लॉन्ग पोजीशंस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।